मॉर्निंग एवरीवन। इससे पहले वीडियो के अंदर हमने ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कंप्लीट किया था लाइफ प्रोसेस का, एंड इन दिस वीडियो लेक्चर वी विल कंप्लीट अबाउट हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को हम फर्दर डिवाइड करते हैं सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन एंड पैरासिटिक न्यूट्रिशन के अंदर। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, होलोजोइक एंड पैरासिटिक न्यूट्रिशन। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन के अंदर ऑर्गेनिज्म जो है डेड एंड डिकेइंग चीज़ों से अपना न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करता है। वो जो भी फूड मटेरियल होता है वो उसे बॉडी के बाहर ही डाइजेस्ट कर लेता है एंड जस्ट वो डाइजेस्टेड फूड को सिर्फ एब्जॉर्ब करता है। इसका जो एग्जाम्पल है फंजाई है। ओके, इसका एग्जाम्पल है फंजाई। एंड होलोजोइक के अंदर हम फूड मटेरियल को जो है होल फूड मटेरियल को इनगल्फ करते हैं एंड अपने बॉडी के इनसाइड में ही उसे डाइजेस्ट करते हैं एंड देन एब्जॉर्ब करते हैं। एंड पैरासिटिक न्यूट्रिशन के अंदर जो है जो पैरासाइट है अपने होस्ट को किल नहीं करता, बस उससे न्यूट्रिशन डिराइव करता रहता है। ओके, बट होस्ट और पैरासाइट दोनों अलाइव कंडीशन में होते हैं। चलिए देखते हैं। इन हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ईच ऑर्गेनिज्म इज एडाप्टेड टू इट्स इन्वायरमेंट। जो भी ऑर्गेनिज्म है वो अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली एडाप्ट कर जाता है। द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन डिफर्स डिपेंडिंग ऑन द टाइप एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फूड मटेरियल as well as how it is obtained by the organism। जो भी न्यूट्रिशन का फॉर्म है वो डिपेंड करता है किस तरह का न्यूट्रिशन होगा। ये डिपेंड करता है कि अवेलेबिलिटी ऑफ फूड कैसी है। ओके, सो अवेलेबिलिटी ऑफ फूड के ऊपर एज वेल एज हाउ इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय द ऑर्गेनिज्म, और ऑर्गेनिज्म उसे कैसे ऑब्टेन करता है। राइट, जैसे वेदर द फूड सोर्स इज ए स्टेशनरी, लाइक ग्रास इज़ अ फूड सोर्स एंड अदी ग्रास जो है स्टेशनरी है, मोबाइल नहीं है, और कोई फूड सोर्स मोबाइल होता है लाइक डियर, वुड अलाउ फॉर डिफरेंसेस इन हाउ द फूड इज असेस्ड एंड व्हाट इज़ द न्यूट्रिटिव एपरेटस यूज्ड बाय अ काउ एंड अ लायन। ओके, सो आप देख रहे हो कि एक फूड सोर्स आपके पास ग्रास है एंड दूसरा जो है फूड सोर्स आपके पास डियर है, एक मोबाइल है, एक नॉन मोबाइल है। तो डिपेंड करता है कि किस तरीके से कौन सा ऑर्गेनिज्म किस फूड सोर्स को ऑब्टेन करेगा, लाइक काउ है, लायन है। ओके, देयर इज़ अ रेंज ऑफ स्ट्रैटेजी बाय विच द फूड इज़ टेकन इन एंड यूज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म। अलग अलग तरीके से अलग अलग ऑर्गेनिज्म जो है फूड को ऑब्टेन करते हैं। सम ऑर्गेनिज्म जो है ब्रेक डाउन कर लेते हैं फूड को आउटसाइड द बॉडी एंड देन उसे वो एब्जॉर्ब करते हैं, लाइक फंजाई जो ब्रेड मोल्ड ब्रेड के ऊपर जो ग्रो करता है फंजाई, ईस्ट एंड मशरूम, दे ऑल आर अ काइंड ऑफ फंजाई। ओके, अदर टेक अ होल मटेरियल एंड ब्रेक इट डाउन इनसाइड देयर बॉडी। कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे कि जिसके अंदर होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, मैंने अभी बताया कि जो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज अ सैप्रोफिटिक, जिसका कि एग्जाम्पल आपने देखा फंजाई है, एंड सेकेंड इज अ होलोजोइक, जिसका एग्जाम्पल हम लोग खुद भी हैं। What can be taken in and broken down depend on the body design and functioning। हम क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे डिपेंड करता है कि हमारे बॉडी का डिज़ाइन कैसा है, किस तरह का हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। ओके, सम अदर ऑर्गेनिज्म डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम प्लांट और एनिमल विदाउट किलिंग देम। कुछ ऑर्गेनिज्म बिना दूसरे ऑर्गेनिज्म को किल किए हुए उससे न्यूट्रिशन डिराइव कर लेते हैं। लाइक मैंने बताया पैरासाइट के बारे में, जो अपने होस्ट को जो है कभी किल नहीं करते बट उनसे न्यूट्रिशन वो लेते रहते हैं। दिस पैरासिटिक न्यूट्रिटिव स्ट्रैटेजी इज यूज्ड बाय अ वाइड वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म लाइक कस्कुटा, टिक्स, लाइस, लीच एंड टेपवर्म। कस्कुटा, लीस, लाइस, टिक्स, ये सारे जो है पैरासिटिक के एग्जाम्पल हैं। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो अब हम देखते हैं कि हेटरोट्रॉफिक के अंदर हमें 2 ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना होगा, एक तो अमीबा और दूसरा जो है ह्यूमन बीइंग के बारे में, किस तरीके से अपने फूड को ऑब्टेन करते हैं। सो लेट स्टार्ट फ्रॉम द हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड। ऑर्गेनिज्म कैसे अपने फूड को ऑब्टेन करते हैं, इसमें हम 2 टॉपिक देखेंगे। एक तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अपने फूड को कैसे ऑब्टेन करते हैं एंड दूसरा मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन बीइंग अपने फूड को कैसे ऑब्टेन करते हैं। सो लेट स्टार्ट फ्रॉम द अमीबा। अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है विच इज़ प्रेजेंट इन अ पॉन्ड वाटर एंड नॉट विजिबल विथ आवर नेकेड आई, से विजिबल भी नहीं है। ओके, सो अमीबा के अंदर कोई हमारी तरह कोई स्पेशलाइज्ड डाइजेस्टिव सिस्टम तो है नहीं, बट ये टेम्पररी फूड वैक्यूल्स बना लेता है जिसके अंदर फूड का डाइजेशन होता है। ओके, एंड डाइजेशन के बाद ये फूड वैक्यूल्स
ख़त्म हो जाता है। अमीबा टेक देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फाइगोसाइटोसिस। तो जिस प्रोसेस से अमीबा अपने फूड को लेता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फाइगोसाइटोसिस बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं उसे? फाइगोसाइटोसिस। फाइगोसाइटोसिस प्रोसेस के द्वारा अमीबा जो अपने फूड को ऑब्टेन करता है। फाइगोसाइटोसिस का मतलब होता है सेल फूड फीडिंग। ओके, फाइगोसाइटोसिस का मतलब होता है सेल फीडिंग। टू ऑब्टेन न्यूट्रिशन अमीबा हैव टू अंडरगोज सम प्रोसेस। अपने न्यूट्रिशन को लेने के लिए अमीबा के अंदर कुछ प्रोसेस होता है, जिसके मैं स्टेप्स यहाँ लिख रही हूँ। कौन कौन से प्रोसेस होता है अमीबा के अंदर? जो भी होलोजोइक न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं उनके अंदर ये प्रोसेस कॉमन है। लाइक फर्स्ट वन इज इंजेशन, सेकेंड इज डाइजेशन, थर्ड इज absorption, and fourth is assimilation, and then fifth one is egestion. ओके, सो जो भी ऑर्गेनिज्म होलोजोइक न्यूट्रिशन परफॉर्म करता है, लाइक ह्यूमन बीइंग के अंदर भी ये सारे स्टेप्स आपको देखने को मिलेंगे। तो इंजेक्शन का मतलब आपको पता है, इंजेक्शन मीन्स इनटेक ऑफ फूड विद द हेल्प ऑफ, यदि अमीबा की बात करें तो अमीबा के अंदर जो फॉल्स फीट होता है, जो सीडोपोडिया होता है, लाइक यदि अमीबा है तो जैसे ही अमीबा ने इस फूड को देखा, इसके अंदर ये फॉल्स फूड ग्रो करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? सीडोपोडिया। ओके, सो अमीबा जब भी फूड को देखता है और इसे फूड को खाना होता है, देन सीडोपोडिया जो है ग्रो करता है। ओके, सो विद द हेल्प ऑफ सीडोपोडिया अमीबा कैन टेक देयर फूड। ओके, उसके बाद जो है ये फूड अमीबा के टेम्पररी वैक्यूल्स के अंदर चला जाता है। अब जो है टेम्पररी वैक्यूल्स के अंदर जाने के बाद क्या होता है, हम यहाँ देखेंगे वैक्यूल्स को। टेम्पररी वैक्यूल्स के अंदर जैसे ही अमीबा ने सीडोपोडिया से इस फूड को ले लिया, अमीबा ने जो है सीडोपोडिया से फूड को लिया, फूड पार्टिकल्स को देखा, देन सीडोपोडिया ग्रो किया एंड फूड जो है इस यहाँ पे एक फूड वैक्यूल्स बना और फूड वैक्यूल्स जो है फूड वैक्यूल्स के अंदर फूड पार्टिकल्स आ जाता है। देन इसके बॉडी से जो सेल के अंदर से जो इसके साइटोप्लाज्म है वहाँ से डाइजेस्टिव एंजाइम जो प्रेजेंट होता है, वो सारा डाइजेस्टिव एंजाइम इस फूड वैक्यूल्स के अंदर आ जाता है एंड देन क्या होता है, ये फूड जो है डाइजेस्ट हो जाता है। ओके, फूड वैक्यूल्स में जो भी फूड इंटर होता है वो डाइजेस्ट हो जाता है। राइट, डाइजेशन के बाद अमीबा जो है इस फूड का एब्जॉर्प्शन कर लेता है। ओके, इसके बॉडी के अंदर इस फूड का एब्जॉर्प्शन हो जाता है। उसके बाद जो वेस्ट बच जाता है, एब्जॉर्प्शन होने के बाद एसिमिलेशन होता है, मीन्स इस स्टेप्स के अंदर अमीबा जो है रिजर्व फूड से एनर्जी ऑब्टेन करना शुरू कर लेता है एंड देन इसका साइज़ भी ग्रो हो जाता है। उसके बाद जो वेस्ट बच जाता है, देन वेस्ट को ये क्या करता है, सारे वेस्ट एक जगह इकट्ठा करके एंड देन इसका बॉडी पार्ट कहीं से रप्चर, सेल कहीं से रप्चर हो जाता है और फिर वो सारा फूड जो रिमेनिंग फूड होता है, वेस्ट होता है, वो बॉडी से बाहर आ जाता है। इस तरीके से 5 स्टेप्स के अंदर अमीबा जो अपने न्यूट्रिशन को कंप्लीट करता है। ओके, चलिए देखते हैं। सिंस द फूड एंड द, क्लियर है ना पिक्चर? ओके, since the food and the way it is obtained differ, the digestive system is different in various organism। आपको पता है कि हर ऑर्गेनिज्म का डाइजेस्टिव सिस्टम अलग अलग होता है, इसलिए फूड ऑब्टेन करने का तरीका भी हर ऑर्गेनिज्म का अलग अलग होता है। इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म द फूड मे बी टेकन इन बाय द इंटायर सरफेस। जैसा कि आपने देखा अमीबा के अंदर पूरा सेल जो है इंटायर सरफेस से जो है उसको हेल्प कर रहा है फूड को लेने में। बट एज द कम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इंक्रीजेज, जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म की कम्प्लेक्सिटी बढ़ती रहती है, डिफरेंट पार्ट बिकम स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। कुछ पार्ट जो है स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं, मतलब अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। ओके, जैसे हम लोग एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है तो हमारे अंदर अमीबा की तरह कोई एक सेल तो नहीं है जो सारे फंक्शन को एक ही सेल परफॉर्म कर रहा है, बट हमारे अंदर हर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए अलग अलग जो है ऑर्गन है। ओके, सो अमीबा टेक इन फूड यूजिंग टेम्पररी फिंगर लाइक एक्सटेंशन ऑफ द सेल, जिसे हमने सीडोपोडिया कहा था। सेल सरफेस विच फ्यूज ओवर द फूड पार्टिकल्स फॉर्मिंग अ फूड वैक्यूल्स, जो फूड पार्टिकल्स से फ्यूज करके एक फूड वैक्यूल्स बनाता है। इनसाइड द फूड वैक्यूल्स कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर वन।
और इस फूड वैक्यूल्स के अंदर क्या होगा, डाइजेशन होगा। और डाइजेशन में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को हम सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन करते हैं। द रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड मटेरियल इज मूव टू द सर्फेस ऑफ द सेल एंड थ्रोन आउट। और बाकी जो डाइजेस्ट हो गया वो ठीक है, वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, देन एसिमुलेट होगा। और जो रिमेनिंग फूड मटेरियल है जो डाइजेस्ट नहीं हुआ वो बॉडी से इसके सेल से बाहर आ जाता है। ओके, इन पैरामीशियम ऑल्सो, पैरामीशियम में भी इसी तरह का न्यूट्रिशन होगा, विच इज ऑल्सो यूनिसेलर, क्योंकि पैरामीशियम भी एक यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है। द सेल हैज़ अ डिफिनिट शेप, बट पैरामीशियम, अमीबा का बॉडी क्या होता है, इरेगुलर शेप का होता है। अमीबा के बॉडी में कोई डिफिनिट शेप नहीं होता है, बट पैरामीशियम का स्ट्रक्चर आपने देखा होगा कि इस तरीके का होता है पैरामीशियम, और इसके पूरे बॉडी के ऊपर सीलिया होता है। ओके, और इस तरीके से फूड पैसेज यहाँ पे बना होता है, बट इसका बॉडी एक डिफिनिट शेप का होता है, और सीलिया के हेल्प से वो फूड को ऑब्टेन करता है। एंड देन ये भी एक फूड वैक्यूल्स बनाता है, एंड उसके बाद फूड वैक्यूल्स बनाने के बाद फूड वैक्यूल्स में चला जाता है। देन इसका डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमुलेशन एंड देन इजेशन होता है। ओके, सो पैरामीशियम के अंदर भी क्या होता है, फूड इज मूव टू द स्पॉट बाय द मूवमेंट ऑफ द सीलिया विच कवर द इंटायर सर्फेस ऑफ द cell. Okay, so this is all about heterotrophic nutrition, and this is all about amoeba and paramecium. Okay, so human being के अंदर कैसा न्यूट्रिशन होगा, we will start in the next topic.